हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की स्टोरी सुनने के बाद शायद हो सकता आप लोगों की फटके हाथ में आ जाए या फिर हो सकता आपकी रूह कांप जाए। ठीक है, आज की जो स्टोरी है वो एक रियल हॉरर स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी मेरी फॉलोवर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताई है। और मैं ज़्यादातर हॉरर इंसिडेंट्स पे, रियल हॉरर इंसिडेंट्स पे ही बात करता हूँ, क्योंकि फेक स्टोरीज बनाना मुझसे नहीं होता यार। तो आज की स्टोरी कुछ यूँ है, जो इस स्टोरी की विक्टिम है उन्होंने मुझे डीएम कर कर उनके कुछ इमेजेस बताए और उनका कहना यह है कि भूत ने उन पर अटैक किया है। गाइज, वो फोटोज, वो इमेजेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखो। और ये स्टोरी इतनी हॉरर और इतनी खौफनाक है जिसे सुनने के बाद शायद हो सकता आप लोग रात में सो ना पाए और रात की नींद आपकी उड़ जाए। सबसे पहली बात तो बाबा की हवेली में आपका स्वागत है। आएँ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले का पहले। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम है अलीज़ा। अलीज़ा एक 24 साल की लड़की है और वो मुंबई में जॉब करती थी। बेसिकली अलीज़ा के मॉम और डैड हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन अलीज़ा मुंबई में जॉब करती थी। अलीज़ा एक पैशनेट लड़की है और अलीज़ा मुंबई के एक फ़्लैट में रह रही थी। एक दिन फ्लैट ओनर ने अलीज़ा से कहा कि मुझे फ़्लैट खाली करके दे दो, क्योंकि मुझे ये फ़्लैट में आकर रहना है। अलीज़ा ने कहा, मैं इतनी जल्दी इतनी इमरजेंसी में कहाँ जाऊँगी और कैसे खाली करूँगी। फ्लैट ओनर ने जो है सो उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ये फ़्लैट खाली हो जाना चाहिए। अब अलीज़ा जब जॉब पर जाती है तो जहाँ वो जॉब कर रही थी वहाँ पर उसकी सहेली मिलती। अलीज़ा ने अपनी सहेली से तमाम बात शेयर की कि अब मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास फ़्लैट नहीं है और मेरे फ्लैट ओनर ने मुझे फ़्लैट खाली करने को कहा है। अलीज़ा की सहेली कहती है, मैं गोरेगांव ईस्ट आर्या मिल्क कॉलोनी में रहती हूँ। वहाँ पर एक फ़्लैट में हम लोग पीजी में रहते हैं। हम मेरे साथ 2-3 गर्ल्स और भी है, तू भी वहाँ पर शिफ्ट हो जा मेरे साथ। अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो इमरजेंसी में उस सहेली के साथ उस पीजी में शिफ्ट हो जाती है। अब अलीज़ा को क्या पता था, वो जो आर्या मिल्क कॉलोनी है और वहाँ का जो जंगल है, उसकी बैक स्टोरी अलीज़ा को नहीं पता थी। अलीज़ा की सहेलियों को भी नहीं पता थी। अब अलीज़ा वहाँ पर चले जाती है। अब वहाँ जाने के बाद अलीज़ा के साथ क्या क्या हुआ, स्टोरी का मज़ा अब आने वाला है। आर्या मिल्क कॉलोनी का जंगल अलीज़ा की खिड़की से बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देता था। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। अलीज़ा उस खिड़की में ठहर कर अपनी मॉम से बात कर रही थी। कुछ देर बात करने के बाद अलीज़ा को जंगल में कोई खड़ा हुआ नज़र आता है, जो कि ब्लैक कपड़ों में खड़ा हुआ था। फुल उसका ड्रेस पूरा ब्लैक था। अब अलीज़ा की तरफ वो पीठ कर कर खड़ा था। अलीज़ा सोचने लगी कि शायद हो सकता ये कोई कॉलोनी का आदमी होगा जो जंगल में ठहरा होगा। अलीज़ा उतना उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, उतना सोचती नहीं है उस बारे में। उसके बाद अलीज़ा ने उसकी हरकतें देखी। वो जो ब्लैक शैडो की तरह नज़र आ रहा था, वो उसकी हरकतें इस तरीके से थी जैसे कोई इंसान ना हो। ऐसी हरकतें इंसान तो नहीं करता। अलीज़ा को डाउट हुआ। अलीज़ा उसको गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर बाद उसकी हरकतें अजीब सी होने लगी। अलीज़ा ने डर कर दुआ पढ़नी स्टार्ट कर दी। जैसे ही अलीज़ा ने दुआ पढ़ी, वो एकदम से पलटता है और खिड़की की तरफ सीधा अलीज़ा को देखता है। और अलीज़ा का कहना यह है, उसका फेस इतना खौफनाक और डेंजरस था जिसे देखने के बाद अलीज़ा की धड़कन तेज़ हो गई और सांस लेना मुश्किल था। वो एकदम ब्लैकआउट हो गई और वो डर के मारे सडन खिड़की बंद कर देती है और उसकी मॉम से कहती है, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। उसकी मॉम ने उससे कहा कि तुम नमाज़ पढ़ो और दुआ पढ़ो और चुपचाप सो जाओ। फिर अलीज़ा नमाज़ पढ़ती है, दुआ पढ़ती है एंड देन उसकी सहेली के पास जाकर ये तमाम क़िस्सा सुनाती है। उसकी सहेली ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगी, ये सब तो यहाँ पर चीज़ें होती रहती है, तुम एक काम करो, ज़्यादातर वो खिड़की मत खोला करो, क्योंकि पीछे जंगल है और वहाँ से जंगली जानवर भी हो सकता है, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। अलीज़ा की सहेली ये सब बातें करके उस चीज़ को लेट इट गो कर देती है और वो इग्नोर कर देती है। अब अलीज़ा वहाँ से निराश होकर अपने रूम में आ जाती है और आकर सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अलीज़ा के दिमाग में और दिल में वो खौफ बैठ चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद
अलीज़ा और उसकी सहेलियों के बीच में एक चीज़ हो जाती है, वो होती है जॉब की शिफ्टिंग। अलीज़ा की सहेलियों की जॉब नाइट शिफ्ट हो जाती है और अलीज़ा अकेली डे शिफ्ट में काम करने लगती है। अब होता यूँ है, अलीज़ा की सहेलियाँ नाइट में जब जॉब पर जाती है तो अलीज़ा उस फ्लैट में अकेली रहने लगती है। पहली बात तो ये है गाइस, अलीज़ा के दिलो दिमाग में इस बात का खौफ तो बैठ चुका था कि वहाँ पर कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी और उसके साथ जो हुआ था वो भूल नहीं पा रही थी। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, कुछ टाइम बाद अलीज़ा के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है, जैसे वो रात में अकेली सो रही तो उसकी बेडशीट को कोई खींच रहा हो, या फिर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बेड के बाजू में कोई सो रहा हो। और जब वो अकेले रूम में रहती है तो उसे ऐसी साउंड्स आ रही थी जैसे उसका वॉशरूम को यूज़ कर रहा हो और उसके किचन में कोई बर्तन धो रहा हो या फिर कोई उसके बर्तन यूज़ कर रहा हो। अलीज़ा को कुछ टाइम बाद ऐसा महसूस होने लगा कि रात में उसके साथ कोई तो रहने लगा है। कोई तो, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, कूद रहा हो, या कोई औरत वॉशरूम यूज़ कर रही हो, कोई आदमी घर में आके सोफे पर बैठा हो। उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई एक पूरी फैमिली अलीज़ा के साथ रहने लगी थी। उसको ऐसा महसूस होने लगा अलीज़ा को। अब अलीज़ा धीरे धीरे दिमाग में और दिल में ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और उसके साथ कोई ना कोई तो उसके साथ रह रहा था। अलीज़ा ये सब बातें उसकी सहेलियों से बार बार डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसकी सहेलियाँ उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी और उसकी बात पर कोई सहेली यकीन नहीं कर रही थी। अब होता यूँ है गाइस, कुछ टाइम बाद अलीज़ा जब एक रात अपनी ऑफिस से रैपिडो बुक करती है अपने पीजी जाने के लिए। अब वो रैपिडो वाला जब अलीज़ा को बिठाता है और कहता है, मैडम आप यहाँ पर क्या सोच कर आई हो, ये पीजी में क्यों आई हो, और आर्या मिल्क कॉलोनी के बारे में आपको पता है? अलीज़ा ने कहा, मुझे नहीं पता है, आखिर है क्या चीज़ ये आर्या मिल्क कॉलोनी? तो उस रैपिडो वाले ने कहा, देखिए मैडम, मुझे तो डिटेल्स में नहीं पता है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि आर्या मिल्क कॉलोनी एक हॉन्टेड प्लेस है। वो एक टाइम पर जलकर बहुत ही खाक हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ पर कॉलोनी बनाई गई और वहाँ के जंगल में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ का आसपास का माहौल बहुत डरावना है। रात होते ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तो अलीज़ा ने कहा, ये सब मुझे पता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो एक टाइम पर जल गई थी आर्या मिल्क कॉलोनी। तो उसके बाद वो अलीज़ा को उसके पीजी के पास छोड़ देता है और रैपिडो वाला चले जाता है। अब अलीज़ा जब उसके पीजी में जाती है, उस फ्लैट में जाकर रहती है, उसी रात की बात है। अलीज़ा सोफ़े पर बैठी थी और आराम से अपनी फैमिली से बात कर रही थी कॉल पर, क्योंकि वो रोज़ रात में अपनी फैमिली से बात किया करती थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी। कुछ देर बात करने के बाद अचानक से जब अलीज़ा फ़ोन रखती है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है जिस पर यकीन करना बहुत बहुत मुश्किल है गाइस। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यकीन मानिए, अलीज़ा जैसे ही सोफ़े पर बैठकर उसके डाइनिंग टेबल पर देखती है तो वो देखती है वहाँ पर एक लड़का, एक लड़की और एक औरत, एक आदमी, पूरी की पूरी तमाम भूतों की फैमिली, भूत बोल लो या फिर आत्मा बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, वो पूरी फैमिली उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ तो खा रहे थे और अलीज़ा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अलीज़ा ने जैसे ही उनको देखा, वो सीधा उठकर अपने रूम में भागती है और दरवाज़ा लगाती है, और वो इतनी घबरा जाती है कि वो बेड पर जैसे ही लेटती है वो बेहोश हो जाती है। और जब सुबह मॉर्निंग उसकी सहेलियाँ घर पर आती है और वो बेल बजा बजा कर थक जाती है, और जब अलीज़ा को होश आता है तो अलीज़ा आंखें खोलती है। सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 बजे। अलीज़ा जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसकी सहेलियों ने सबसे पहले अलीज़ा के नेक पर नोटिस किया। अलीज़ा के नेक पर एक निशान बन गया था, एक ऐसा निशान जैसे किसी ने उसके नेक पर बाइट करके उसको सक किया हो। अब आप लोग समझेंगे ये लव बाइट का निशान है, बट गाइस सेम निशान उसके हाथ पर भी था। ये हाथ पर ऐसा निशान जैसे किसी ने उसको बाइट किया हो। आप लोग ये इमेजेस देखो और बताओ।
गाइज़ ये चीज़ें अलीज़ा को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी थी और अलीज़ा की हरकतें भी इतनी अजीब हो गई थी। उसके बाद वो सीधे अपने मॉम डैड को कॉल करती है, फिर उसके मॉम डैड उसको हैदराबाद को बुलाते हैं और फिर हैदराबाद में उसका इलाज होता है और अलीज़ा कुछ टाइम बाद कुछ रुक़या या फिर कुछ चीज़ें, कुछ दुआएं पढ़ने के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ टाइम गुजरता है, अलीज़ा हैदराबाद में 3 महीने रह चुकी थी। अलीज़ा हैदराबाद में 3 महीने रह चुकी थी, उसका इलाज भी मुकम्मल हो गया था, वो सब चीज़ों को भूलने लगी थी। 3 महीने बाद उसकी एक सहेली का कॉल आता है और वो सहेली कहती है अलीज़ा, उसकी जो और एक सहेली थी वो आईसीयू में एडमिट है। अलीज़ा एकदम शॉक्ड हो जाती है, आखिर हुआ क्या है उसको। उसकी सहेली ने उसकी दूसरी सहेली का फ़ोटोज़ भेजे। सेम चीज़ गाइज़, उसके भी उस लड़की के नेक पर निशान थे और उसके हाथ पर निशान थे, सेम निशान। और वो लड़की इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में हॉस्पिटलाइज थी। गाइज़ अब आप लोग बताओ, क्या ये एक सच्ची घटना है या फिर बनी बनाई कहानी? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और बाबा की हवेली को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज़ अगर आप लोगों के पास है तो मेरा इंस्टाग्राम ये है और यहाँ पर आप डीएम करके बता सकते हैं या फिर ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।